हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल की एक नई सीरीज जिसमें एक्सेल के सभी फॉर्मूलाज को पढ़ाया जाएगा। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करिएगा अगर आप एक्सेल में फॉर्मूलाज को सीखना चाहते हो तो। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर आप इस सीरीज को पूरा देखते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, एक्सेल के सभी फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि आप एक्सेल में एक्सपर्ट तो बन ही जाओगे। अभी आप सिर्फ इतना सा डेटा देख रहे हो, ये जो लिस्ट है अभी ये सिर्फ 52 हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे इधर से भी ये जो हमारी लिस्ट है ये भी बढ़ती चली जाएगी। मतलब और भी हम बहुत सारे फॉर्मूलाज इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं इनको छोड़ने के अलावा। अभी बात आती है, सबसे पहले आज हम बताते हैं कि आज क्या पढ़ेंगे। तो अभी तक अभी सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि ये हम करने वाले हैं। तो आज हम अपनी फर्स्ट क्लास में सम फॉर्मूला सीखने वाले हैं। एक्सेल की आज की क्लास में हम सीखेंगे सम फॉर्मूला। तो अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी कि सम फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया जाता है, कहाँ पर लगाया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। और सम को लगाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे कि सभी तरीकों को सीख पाए। तो देखो, सम को करने के लिए सम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। सम मतलब ऐड, ऐड मतलब एडिशन। सम अगर मैं कहूँ सम मतलब एडिशन मतलब जोड़। किसी भी दो या फिर दो से ज्यादा संख्याओं को जोड़ने का काम सम करता है। कौन सम करता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक छोटा सा डाटा बनाया हुआ है जिसमें सीरियल नंबर है, स्टूडेंट्स की आईडी है, नेम्स हैं, उनके इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स, मैथ्स के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के मार्क्स यहाँ पर मैंने दे रखे हैं। राइट, अभी तक आपको ये पूरा डाटा समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है कि मैं चाहती हूँ कि इन सभी मार्क्स मतलब अमन के इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ्स के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स क्या हो जाएं, ऐड मतलब सम हो जाए। तो इसको सम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। चलो वन बाय वन चीजों को समझते हैं और अच्छे से कवर करते हैं। तो किन्हीं भी दो या फिर दो से ज्यादा नंबर्स को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सम फॉर्मूला का यूज करेंगे। और सम फॉर्मूला किस लिए यूज किया जाता है, इक्वल्स टू को प्रेस करेंगे। एक काम करते हैं, इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसे थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए सभी चीजें। राइट, अभी बस इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इक्वल्स टू, अब हम लिखेंगे सम, जो भी आपका फॉर्मूला है उसका नाम लिखिए बस। अब हम टैब से इसको करेंगे एक्टिव। क्या करेंगे, टैब से एक्टिव। टैब बटन को प्रेस करिए, आपका जो फॉर्मूला है वो एक्टिव हो जाएगा। अब सबसे पहले आता है कि आप इंग्लिश के नंबर को सेलेक्ट करो, कॉमा लगाओ। हिंदी के नंबर को कॉमा लगाओ। मैथ्स के नंबर को सेलेक्ट करो, कॉमा लगाओ। फिजिक्स के नंबर को सेलेक्ट करो, कॉमा लगाओ। केमिस्ट्री के नंबर को सेलेक्ट करो एंड देन अगर आगे भी नंबर है तो कॉमा लगाइए, वरना कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको कर देंगे क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी का सम निकल कर आ चुका है। अब हमने ऐसे निकाला, ये चीज याद रखिएगा कि हमारा सम कितना निकला है, 283। अभी मैं क्या करती हूँ, इसको क्रॉस करती हूँ। अब हम देखेंगे कि दूसरा कौन सा तरीका है जिससे हम सम कर सकते हैं। इक्वल्स टू प्रेस लिखेंगे सम। अभी हम सम फॉर्मूला देख रहे हैं तो सम का ही तो यूज करेंगे। टैब से हम इसको करेंगे एक्टिव और लेफ्ट बटन को प्रेस करने के साथ साथ सभी सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब हमें इंग्लिश से लेके केमिस्ट्री तक हमें नंबर जो थे वो ऐड करने थे, तो मैंने पूरा सिलेक्शन करके दे दिया। सिलेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा जब भी आप फॉर्मूला यूज इस तरीके से करोगे। क्यों करेगा, क्योंकि E6 से E6 से लेके कहां तक है हमारा एरे, I6 तक, इसीलिए। बाकी आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही सम निकल कर आया है। अभी मैं कहूँ कि दोबारा सभी नंबर्स के लिए नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको ट्रैक करने की जरूरत है इस तरीके से। तो आपके सभी बच्चों के स्टूडेंट्स के नंबर यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। अब बात आती है कि और किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, अभी हमने जो फास्ट टेस्ट है वो बता दिया।
लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमें सम इक्वल्स टू सम लिखना ही ना पड़े। ये जो हम लिखते हैं ना इक्वल्स टू सम, उसके बाद टैप करते हैं, तो हमें ये लिखना ही ना पड़े। तो आप किस चीज का यूज करोगे? देखो, जिस भी सेल में आपको फॉर्मूला लगाना है उस सेल को सेलेक्ट करिएगा। ऑटो सम कहाँ पे जाना है? होम टैब पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिट में, ऑटो सम। क्या मिल जाएगा? ऑटो सम। जैसे ही आप ऑटो सम करोगे, यहाँ पे आपको एरो मिल जाएगा। वैसे इस एरो पे जाके क्लिक करना है और सम को प्रेस कर देना है। आप जैसे ही करोगे, इस तरीके से हमारा जो भी डाटा है वो क्या हो जाएगा, एरे भी साथ में आ जाएगा और सम भी आ जाएगा। अब बात आती है कि एक जो इसमें एरे आया है वो सही हो सकता है, और दूसरा हमारा कंडीशन हो सकती है कि जो हमारा एरे है इसने जो खुद से सेलेक्ट किया है वो गलत हो सकता है। अगर गलत है तो आप सिलेक्शन कर लीजिए दोबारा से, और अगर सही है तो एज इट इज रहने दीजिए एंड देन एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करेंगे तो वैसे का वैसे सम ही आपका सही निकल कर आ जाएगा। आ गया सम। अब बात आती है तीसरे, मतलब हमने 3 तरीके सीख लिए। अब एक सिंपल सा जो बिल्कुल बेसिकली सिखाया जाता है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। इक्वल्स टू करिए, जो भी आपके नंबर है उनको सेलेक्ट करिए, प्लस का साइन लगाएंगे, सेकंड नंबर को फिर प्लस, देन दिस, फिर प्लस, फिर से, बस, और फिर एंटर। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। अभी आपको लग रहा है कि ये गलत निकल कर आया, तो एक काम करते हैं, ये नहीं, डायरेक्टली इसी को करते हैं, इक्वल्स टू ना लगा, हाँ इक्वल्स टू, देन दिस सेलेक्ट करेंगे, हिंदी के मार्क्स सेलेक्ट किए प्लस, मैथ्स के मार्क्स सेलेक्ट किए प्लस, फिजिक्स के मार्क्स सेलेक्ट किए प्लस, एंड देन केमिस्ट्री एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो सम है वो सही निकल कर आया है। अब बात आती है कि हमें एक और तरीका, मतलब एकदम बढ़िया सा तरीका बताते हैं आपको। आपको क्या करना है, सिंपली बहुत ही ज्यादा आसान है। बस आपको देखो, जैसे ही मैंने अल्ट प्लस इक्वल्स टू प्रेस किया तो आप देखो, आपको दिखेगा तो नहीं, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। आपको जब भी सम करना हो तो बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है कि आप अपने कीबोर्ड से अल्ट को प्रेस करो और साथ में इक्वल्स टू को प्रेस करो। अल्ट को प्लस प्रेस करके रखना है और इक्वल्स टू को प्रेस करना है, तो आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग जाएगा। साथ में एरे भी आ जाएगा अगर आपके पास एरे है तो। इक्वल्स टू एंटर प्रेस करेंगे एंड देन आपका जो भी सम है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो आप नंबर का, मतलब 2 से ज्यादा या फिर 2 नंबर्स का सम कर सकते हो, और सभी में लगाने की जरूरत नहीं है। सभी स्टूडेंट्स के निकालने के लिए सिर्फ एक ड्रैग ही काफी है, क्योंकि हमारा जो एक्सेल है वो बहुत ज्यादा समझदार होता है। वो जानते हैं कि हमें किस तरीके से उसे वर्क करना है और हम जो है किस तरीके से उससे वर्क करवाना चाहते हैं। आई होप आपको सम फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ है, या फिर कुछ भी ऐसी क्वेरी जो आपको समझ में नहीं आई है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे आने वाले फॉर्मूलाज की वीडियो और आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं सबसे पहले आपको पता चले और आप उनको जल्दी से ले सको।